नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और आज हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा तीसरी भाषा अभ्यास की किताब में से पाठ नंबर 8 अगर पेड़ भी चलते होते। भाषा माधुरी की किताब में ये कविता हम पहले ही कर चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारी कविता को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए करते हैं। पन्ना नंबर 16 पर दिया गया पहला प्रश्न, कविता अगर पेड़ भी चलते होते में आई पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये पंक्तियां दी गई हैं और ये हिंट्स हैं। कितने मजे, बांध तने में, कहीं ले जाते, चलते होते। तो आइए इन्हें कंप्लीट करते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते। आगे है प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि विपरीत शब्द लिखिए। नीचे ऊपर, मधुर कटु, कटु मतलब कड़वा। धूप छांव, चढ़ना उतरना। प्रश्न नंबर 3, दी गई पंक्तियों में से काम वाले शब्द छानकर लिखे। काम वाले शब्द यानी कि क्रिया शब्द, जिससे किसी काम के होने का पता चले। अगर पेड़ भी चलते होते, इसके अंदर देखो चलना एक काम वाला शब्द है, तो हम अंडरलाइन कर देंगे चलते होते। बांध तने में उसके रस्सी, बांध। उसके नीचे हम छिप जाते, छिप जाते। झट उसके ऊपर चढ़ जाते, चढ़ जाते। कविता में से अड़ और ढ़ वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो अड़ वाले कौन से शब्द आए हैं कविता में? पेड़, तोड़, कीचड़। और ये वाले अड़ वाले कौन से शब्द आए हैं? बाढ़ और चढ़। आगे है प्रश्न नंबर 5, कविता में सुस्ताते शब्द में आधा स त अक्षर का प्रयोग हुआ है। आप भी स से 3 नए शब्द बनाइए। तो देखते हैं कौन से शब्द हम बना सकते हैं। देखिए, सस्ता, मस्त, बस्ता। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। मतलब वन का मैनी बनाना है, एक का अनेक बनाना है। मजा, मजे। तना, तने। भूखा, भूखे। रस्सी, रस्सियां। टहनी, टहनियां। डाली, डालियां। प्रश्न 7, शब्द जाल में से पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। तो देखते हैं कौन कौन से हमें पेड़ों के नाम नजर आते हैं। देखिए, पहला तो नजर आ रहा है अशोक, पीपल, नीम, बरगद, गुलमोहर, शीशम। आगे है प्रश्न नंबर 8, दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपने मजेदार कविता अगर पेड़ भी चलते होते पढ़ी, उसके बारे में बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखिए। ये है घर का एड्रेस, शालीमार बाग, दिल्ली। दिनांक, पूज्य नानी जी, सादर प्रणाम। नानी आप कैसी हैं?
आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है कि मैंने एक बहुत मज़ेदार कविता पढ़ी है, उसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। इसमें पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। अगर पेड़ चलते होते तो मैं उसके तने में रस्सी बांधकर उसे कहीं भी ले जाती, ज़्यादा धूप होने पर उसकी छाया में आराम करती, वर्षा होने पर उसके नीचे छिप जाती, जब कभी भी भूख लगती तो उसके मीठे फल तोड़कर खा लेती, यदि बाढ़ आ जाती तो उसके ऊपर चढ़ के अपने आप को बचा लेती। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी पेड़ों की ऐसी कल्पना के बारे में पढ़ना रोचक लगा होगा। नानी जी, मामी जी व मामा जी को मेरी नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार देना, नानी आप मुझसे मिलने जल्दी आना, आपकी नेहा। तो ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है ये कविता की मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसमें जाकर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। नीचे दी गई तस्वीरों के आधार पर एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। तो आइए पहले चित्रों को समझते हैं। इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की कहीं जा रही होती है, तभी अचानक से तेज बारिश और हवा चलने लगती है। वह छाता खोल लेती है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, पर तेज हवा होने के कारण उसका छाता भी हवा में उड़ जाता है। तभी अचानक एक कौवे ने छाते को उड़ते हुए देखा। वह छाते को अपने पंजे में पकड़कर ले जाता है और अपनी फैमिली के पास, अपने परिवार के पास, जहाँ पर 3 छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे थे, उनको उस छाते के अंदर बिठा देता है। इस तरह से बच्चों को तो वो बचा लेता है, पर जो बेचारी लड़की थी वह पानी में, बारिश में अच्छी तरह से भीग जाती है। तो अब इसी कहानी को हम अच्छे से पिरोते हैं। इस लड़की का हम काल्पनिक नाम रख लेते हैं नेहा। एक दिन नेहा कहीं जा रही होती है। तभी अचानक तेज आंधी व बारिश शुरू हो जाती है। हवा इतनी जोरों से चल रही थी कि पेड़ पौधे भी टेढ़े होने लग जाते हैं। बारिश से बचने के लिए नेहा अपना गुलाबी छाता खोलती है। पर ये क्या, तेज आंधी उसके छाते को उड़ा ले जाती है। एक कौवा छाते को उड़ता हुआ देखता है। वह छाते के हैंडल को अपने पंजों में कसकर पकड़कर उड़ने लगता है। पास ही एक पेड़ पर उस कौवे का परिवार
बारिश में भीग रहा था, क्योंकि उनका घोंसला तेज हवा की वजह से टूट गया था। कौवा छाते को पेड़ की डाली पर लटकाकर अपने तीनों बच्चों को उसमें बिठा देता है। इस तरह कौवा अपनी समझ से अपने परिवार की रक्षा करता है। तो बच्चों, कैसे लगी आपको भी ये कहानी? आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।